व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और इससे करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई और आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में कि आखिरकार बिजनेस मॉडल होता क्या है। तो देखिए, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक आपका ट्रेडिशनल और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे एमएलएम या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये 21st सेंचुरी का बिजनेस मॉडल है और काफ़ी अच्छा मॉडल है। हर इंसान को इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में ज़रूर एक बार ज्वाइन करके अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि कैसे वो अपने जो भी ड्रीम है या फिर जो भी गोल्स है या फिर जो भी अपने सपने हैं उसको कैसे अचीव कर सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले समझते हैं बिजनेस मॉडल कि बिजनेस मॉडल आखिर में होता क्या है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जो बिजनेस मॉडल है, कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी में बनती है तो सबसे पहले उसको बेचना या खरीदना, ये एक बिजनेस मॉडल कहलाता है। खरीदने और बेचने की प्रक्रिया बिजनेस मॉडल कहलाती है, इसे सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका बिजनेस मॉडल। लेकिन बिजनेस मॉडल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइज़र, कंज्यूमर, तब जाके आपके जो भी कस्टमर है या फिर हम तक पहुंचता है, मतलब हम कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है कोई भी प्रोडक्ट को हम तक पहुंचने में, मतलब कंपनी से हम तक पहुंचने में। ठीक है। तो इसमें क्या है, काफ़ी मतलब कि कॉस्ट रहता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो कंपनी में या फिर जो मैन्युफैक्चरर मतलब ऑर्गेनाइजेशन रहता है या फिर वेयर हाउस रहता है, उसमें मैन्युफैक्चर होके वो फिर होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर अंत में वो कस्टमर के पास आता है, मतलब हमारे पास आता है, जो कंज्यूमर रहते हैं, जो उसका उस प्रोडक्ट का लाभ लेते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब काफ़ी प्रोसेस से होके गुजरता है। जो भी प्रोडक्ट है वो काफ़ी प्रोसेस होने के बाद हम तक पहुंचता है और इसमें क्या है, उसका जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर तक जाता है। उसमें आप अपना खुद का आईडी जनरेट करके अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर उस पर आप काम भी कर सकते हो, प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हो। प्लस हेल्थ के लिए इतना बेस्ट रहता है इसमें का जो भी प्रोडक्ट्स रहता है। क्योंकि देखिए, पहले अलग चीज़ होती थी। पहले ये होता था कि लोग कुछ भी बना के बेच देते थे। जो फॉरेन कंट्री के जो कुछ कंपनियां थे, नाम तो फ़िलहाल मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। तो फॉरेन की कुछ कंट्री के कुछ मतलब ऐसे कंपनीज़ थे जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए और उसके बाद उसको लॉन्च करके काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किए हमारे इंडिया से, फिर यहाँ से वो कंपनी बंद करके चले गए। बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो भी डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां आ रही हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आगे अपना जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है उसको दे रही है। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी की जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं काफ़ी अच्छे हैं, उसके जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जब भी आप ज्वाइन करें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप कि कंपनी पुरानी होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, ट्रेनिंग देने का उनमें मतलब कि पोटेंशियल होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि एक पोजीशन में जाने के बाद अपने डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते या तो फिर उन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ये मतलब कि नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपको देखना है कि वाकई मतलब जिस कंपनी में आप भी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ के जो लीडर्स है वो सपोर्टिव है कि नहीं है, आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको गाइडलाइंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो ये हो गया नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। दुनिया में हर एक इंसान को इस फ़ील्ड में, इस इंडस्ट्री में ज़रूर एक बार जॉइन करना चाहिए। वो अपने स्किल्स के लिए हो, अपने नॉलेज के लिए हो, अपने करियर के लिए हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड का क्यों ना रहे। बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मेरे को भी मैं भी सोचती थी पहले कि ये सब चीज़ क्या है, फालतू है या फिर जोड़ने का है, बेचने का है। बट इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद काम किया है कई सालों तक, कई-कई इंडस्ट्री में गई हूँ काम करने के लिए, कई ऑर्गनाइज़ेशन में, कई-कई कंपनी भी में गई हूँ। तो वहाँ पे ये तो मतलब कि प्रेशर रहता है बॉस का, काम का वर्कलोड रहता है, ऊपर से जब टाइम पे करके नहीं दे पाते तो बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें आप खुद के मालिक होते हो। बेशक सिस्टम बिज़नेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि आपको सारा चीज़ पका-पकाया मिले, आपको बस उस चीज़ को कंज़्यूम करना है और उसको दूसरों के सामने सेल आउट करना है, मतलब कि प्रेज़ेंटेशन देना है या तो फिर उसका प्रचार-प्रसार करना है। लेकिन जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाज़ हैं, वो सेलिब्रिटीज़ को हायर करती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो फॉलोइंग है या फिर जो फॉलोअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें बिज़नेस पाने की संभावना ज़्यादा रहती है। बट डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है कि यहाँ पे आपको खुद वो चीज़ प्रमोट करना रहता है, खुद उस चीज़ को आपको एडवर्टाइज़मेंट करना रहता है। सब चीज़ आपको खुद करना रहता है, तो इसीलिए अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी भई। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर लाइफ़ में आप सक्सेस पाना चाहते हो। तो ये तो हो गया आज का डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप मेरे को गाइड कर सकते हो कि मैम आप ये चेंजेस कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की बात है, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। आई ऑल्सो फॉलो यू योर कमेंट। थैंक यू सो मच।